धातु ऑक्साइड क्षारीय और अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, समीकरण देकर समझाइए। तो धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसको हमें समझना है। तो हमारे पास कोई एक धातु है जिसका हमें आपको ऑक्साइड हम सभी को बनाना होगा और फिर वो क्षारीय है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे धातु ऑक्साइड की मैं बात करूँ तो जैसे कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि मैग्नीशियम जो होता है उसको अगर हम हवा में ऐसे जला देते हैं तो फिर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। मतलब मैग्नीशियम एक धातु है और धातु ऑक्साइड के साथ जुड़ जाती है और इसी आप धातु ऑक्साइड को, मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम पानी में मिलाते हैं, जल में मिलाते हैं और फिर हम एक पेपर डालते हैं, कौन सा लिटमस पेपर डालते हैं, तो लाल लिटमस जो होता है वो कैसे रंग में परिवर्तित हो जाता है, नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। और इससे हमें पता चलता है कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि क्षार का काम ही है लाल लिटमस को कैसा कर देना, नीला कर देना। तो MgO जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसके अगर हम जल में मिलाते हैं तो फिर हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है जो कि एक क्षार होता है। तो धातु ऑक्साइड जहाँ पे क्षारीय प्रकृति का होता है वहीं पे आप अगर देखें तो जो अधातु ऑक्साइड होते हैं यह अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ आप ध्यान देंगे तो जो अधातु हो गई, कोई सी भी आप अधातु लेते हैं और इसका ऑक्साइड अगर हम बनाते हैं तो यहाँ हमने सल्फर डाइऑक्साइड लिया हुआ है। तो सल्फर को अगर हम जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और सल्फर डाइऑक्साइड को अगर ऑक्साइड में भी अगर हम जल से अभिकृत करते हैं या जल इसमें मिलाते हैं तो हमारे लिए H2SO3 का निर्माण होता है, जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल बोलते हैं। और ये जो अम्ल पैदा हुआ यह नीले लिटमस पेपर को यह लाल कर देता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं।